सभी भक्तों को जय सिया राम। रामचरितमानस पाठ मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, सुनाता हूँ और कहता हूँ। इसलिए सभी भक्तजन मेरी गलती को क्षमा करते हुए इस पाठ का आनंद लेंगे और आगे जो कुछ और रामचरितमानस से संबंधित बातें यदि आपको रोचक लगती है, सुनने का इच्छा करती है, तो आप आदेश जरूर करेंगे। आगे की भाग का प्रक्रिया बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अयोध्या कांड में ही अभी हम लोग हैं। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भय उस समय जही है तुझे ही सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुवंज ऋषि नाही पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुबंश लिन्ह अवतारा। पीता बचन तजी रजुदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अब तरeu प्रभु गए जान सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के दोहा संख्या 48 के क से यह अर्थ स्पष्ट करते हैं कि शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। आगे सोरठा है। शंकर उर अति क्षोभु सती न जानहि मरमु कुक सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। अर्थात श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। राम जी को दर्शन करने हेतु तो शिव जी का नेत्र ललचा रहे थे। अब आगे की यात्रा सुनिए। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचनु की चह किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बसई सा ते ही समय जाई 10 सीसा। लिन्ह नीच मारी चहि संगा भय तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मुढ़े हरि बै देही प्रभु प्रभाव तस विदित न देते ही। मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुहु दुखता के। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। दोहा संख्या 49 के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है।
उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष सुबिसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न किन्हीं चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। सती तो 10 शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाबत सीसा। माँ पार्वती सती सोच रहे हैं भगवान शंकर के बारे में कि यह भगवान किनको नमन कर रहे हैं प्रभु, जिनको नमन पूरे संसार के सभी लोग, सूर नर मुनि सभी लोग करते हैं। आगे सुनिए। तिन्ह निरपसूत ही किन्ह प्रणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहति नरो की। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरे धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। दोहा संख्या 50 बालकांड के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की यज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हरे अंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिय उर काऊ। जासु कथा कुभंजरि सि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेबत जाहि सदा मुनि धीरा। छंद है आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि धीर जोगी, सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने तिनिगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अब तेरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस छंद के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ज्ञानी मुनि, जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कृति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है।
सोरठा है एक ठो। लाग न उर उपदेशु जदपि कहे उसी बार बहू, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानी जियन। अर्थात यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, किनको? माता सती को, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? सुना जाए। जो तुम्हारे मत अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठे हूँ बट छाही, जब लगी तुम्हें एह मोहि पाही। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारी करऊँ का भाई। यहाँ शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। जब विधि आपके विपरीत हो जाते हैं तो भगवान भी आपको समझाते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। यह माता सती और भगवान शंकर के संवाद से स्पष्ट होता है। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। इस बहुत सुंदर मनोहर यह चल रही है कथा। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि भगवान पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा समय का मार तो सभी को झेलना ही पड़ता है। भगवान राम जब माँ सीता की खोज कर रहे थे, ठीक उस समय माँ सती और भगवान शंकर जा रहे थे। भगवान शंकर राम जी को प्रणाम कर रहे थे। माँ सती को संदेह हुआ, इस साधारण आदमी को क्यों प्रणाम करते हैं। तब जाकर शंकर जी बोले, ये साधारण नहीं है, ये नर रूप में हरि हैं। माँ सती को संदेह हुआ, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये साधारण मानव हरि कैसे हो सकते हैं, नारायण कैसे हो सकते हैं। और उनकी परीक्षा लेने के लिए माँ सती भगवान राम के जो अभी मनुष्य रूप में हैं उनके आगे आगे चलना शुरू कर दिए। अब आगे दोहा के माध्यम से आप समझेंगे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जाने उसु स्वासुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सती किन्ह चहतहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानी प्रभु किन्ह प्रणामू, पिता समेत लिन्ह निज नामू। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। हे माता सती, भगवान वृष केतु जो बसहा बैल का सवारी करते हैं, वे भगवान कहाँ हैं। प्रभु माँ सती, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं। दोहा।
राम बचन मृद गुढ़े सुनी उपजायति संकोचू सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोचू। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर रा कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना जाय उतरू अब देहूं कहा उर उपजायति दारुण दाहा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनाबा सती को दिख कौतुकी मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिंह सुंदर बेसा जह चित बहि तह प्रभु आसीना से बहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध बेस देखे सब देवा सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जेहि जेहि बेश आजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस माध्यम से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं और आगे की यात्रा में फिर अगले भाग में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम।